पूरे भारत में, टोटल इंडिया में गांधी जयंती का दिन है। यौम गांधी जयंती है। इसी दिन को बैन अवी सतह पर सारे आलम की निशानदही मिली है। यूएनओ ने आज के दिन को बैन अवी यौम अमल करार दिया है, जिसको अंग्रेज़ी में इंटरनेशनल पीस डे कहा जाता है, तेलुगु में अंतर्जातीय शांति दिनोत्सव कहा जाता है। गांधी जी भारत की सरजमीन की बहुत बड़ी हस्ती है। गुजरात के बारे में अगर हम सोचते हैं, बात करते हैं, तो गुजरात से जितनी भी हस्तियाँ निकली हैं, उनमें सबसे बड़ी हस्ती, सबसे बड़ा देश प्रेमी, जनता को मोहब्बत करने वाला, जनता के साथ इंसाफ करने वाला, भारत के साथ इंसाफ करने वाला, इंसानियत की बात करने वाला, धंधे की बात नहीं करता, माल छपाने की बात नहीं करता, धोखे की बात नहीं करता। कौम के साथ इंसाफ करने में, मोहब्बत करने में गांधी जी का बहुत बड़ा रोल है। गांधी जी भारत की आज़ादी में अपना ज़बरदस्त रोल अदा करते हैं। गांधी जी एक सेकुलर पर्सनालिटी हैं भारत की सरजमीन में, जिनकी ज़िंदगी में दूसरों की फ़िक्र ज़्यादा थी, ज़िंदगी उसूल परस्ती के साथ थी, बहुत अच्छी ज़िंदगी थी। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को ज़्यादा अहमियत देते थे। द ग्रेट सेकुलर पर्सनालिटी ऑफ 20th सेंचुरी गांधी जी साहब, मोहनदास करमचंद गांधी जी भारत की आज़ादी में सबको साथ लेकर चलते हैं। शुमाली भारत की बात क्यों ना हो, जनूबी भारत की बात क्यों ना हो, हर लीडर का साथ देते हैं, हर कौम का साथ देते हैं। और अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जो तहरीक चली, उस तहरीक में सबका साथ लेकर अच्छा रोल अदा करते हैं। और तारीख के पन्नों को उठाकर देखते हैं तो अशोक चक्रवर्ती की बात क्यों ना हो, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद की बात क्यों ना हो, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, और श्री कृष्ण देवरायलू की बात क्यों ना हो, जितने भी भारत को उठाने वाले थे, भारत से मोहब्बत करने वाले थे, उनका सबक गांधी जी की ज़िंदगी में था। और वो आलमी सतह पर किताबें पढ़ने में, दानिशमंदी हासिल करने में, नॉलेज हासिल करने में बहुत बड़ी हस्ती है। द ग्रेट बुकिस्ट ऑफ इंडिया उनको कहा जाता है। इसीलिए उनको आलमी सतह पर बैन अवी यौम अमन के लिए उनके पैदाइशी दिन को चुना गया है। मेरे दोस्तों, एक जगह मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा, किसी गज़ल में, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। सच है मेरे दोस्तों, गांधी जी के अच्छे उसूल थे, देश प्रेमी थे और बंटवारे के ख़िलाफ़ थे। भारत का बंटवारा नहीं चाहते थे, अजीम भारत को लेकर आगे बढ़ते थे। भारत के बंटवारे में अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा हाथ है। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, जब तक वो भारत की सरजमीन में रही, गुमराही का सामना करती रही और बंटवारे को हवा देने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और गांधी जी बंटवारे के ख़िलाफ़ थे। बहरहाल गांधी जी हर कौम के साथ थे, हर आदमी के साथ थे, हर बच्चे के साथ थे। उनको बहुत बुरी तरह से भारत में रहने वाले उनको कत्ल कर देते हैं। बड़े अफसोस की बात है। डस गए आस्तीन के साथ मुझको, डस गए आस्तीन के साथ मुझको, दुश्मनों का डर के अपनों का माना। ये गांधी जी की आत्मा की आवाज़ है। मेरे दोस्तों, आस्तीन के साथ उनको निकल गए, बड़े अफसोस की बात है। बहरहाल गांधी जी भारत में हर सियासतदान को, हर मुल्क को ये दावत फ़िक्र देते हैं, क्योंकि वो मज़हब इस्लाम को चाहते थे, पैगम्बर आज़म की तालीमात को चाहते थे। और अरबस्तान की बहुत बड़ी सल्तनत, 2 लाख मुरब्बा मील वाली सल्तनत चलाने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत इमाम अली, इन तमाम की हिस्ट्री को पढ़ते हैं और मुतासिर होते हैं। और भारत की सियासत को, भारत के सियासतदानों को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को उन्हीं दिनों में डंके की चोट पर दावत फ़िक्र देते हैं कि अगर भारत में सच्चाई चाहते हो, इंसानियत चाहते हो, ईमान चाहते हो, इंसाफ चाहते हो, हर कौम की तरक्की चाहते हो, तो अरबस्तान की सरजमीन में पैगम्बर आज़म के, अल्लाह के रसूल के ग़ुलाम 4 खलीफा जैसी हुकूमत वहाँ कर चुके हैं। अगर वैसी हुकूमत करोगे तो यहाँ की जनता की भलाई होगी और हमारा कंट्री भी
टॉप 10 कंट्रीज़ में आ सकता है। एक वक्त की बात है, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह, मेरी सल्तनत में, मेरी हुकूमत में दरिया दजला के किनारे में अगर कोई कुत्ता भी भूखा रहेगा तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। ख़बर की मंजिल में, क़यामत की मंजिल में तेरी बारगाह में मुझे जवाब देना पड़ेगा। सरवर कायनात के सदक़े में वो हिदायत मुझे मिली है। या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में मैं बहुत कुछ कर सकूँ, मुझे वो ताकत नसीब फरमा, मुझे वो हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह ताला की बारगाह में एक सुल्तान की दुआ है, एक खलीफा की दुआ है। इस दुआ को जब मोहनदास करमचंद गांधी जी पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मुतासिर होते हैं। अरे दीन को लेकर, अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर की तालीमात को लेकर अरबस्तान की सरजमीन में कितनी अच्छी प्यारी हुकूमत है, इंसानियत के साथ है। वो पैगाम गांधी जी भारत के अंदर देते हैं। लिहाजा इसीलिए भारत के अंदर गांधी जी जब तक थे हर कौम के साथ इंसाफ करते रहे। और एक मौके पर उन्होंने कहा कि भारत का जो तामीरी मुस्तक़बिल है, भारत का जो गोल्डन मुस्तक़बिल है, असम्बली की बात उनकी है, पार्लियामेंट की बात उनकी है, मुकामी हुकूमतों के काउंसिल की बात उनकी है। अगर हर स्कूल के, हर कॉलेज के, हर यूनिवर्सिटी के कमरे जमात को तामीरी कर दिया गया, अगर कमरे जमात में, क्लासरूम में दम है तालीमी एतबार से, तो हमारा भारत टॉप 10 कंट्रीज़ में आ सकता है, तरक्की कर सकता है। तो लिहाजा एजुकेशन डिपार्टमेंट पर DEO से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक सबको ध्यान देने की ज़रूरत है, अहमियत देने की ज़रूरत है, बड़े ज़ौक़ के साथ काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि कौम का मुस्तक़बिल कमरे जमात में डिसाइड किया जाता है, कौम के मुस्तक़बिल का फ़ैसला कमरे जमात में होता है। तो लिहाजा तालीमी मैदान में प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक अच्छी तरह देखभाल करने के लिए गांधी जी अपने ज़माने में हुकूमत को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, एजुकेशन मिनिस्टर को, हर मिनिस्टर को, हर MLA को, हर MLC को, हर MP को दावत फ़िक्र देते हैं। तो लिहाजा गांधी जी की नज़र हर फील्ड पे थी, हर फील्ड के बारे में बात करने की ताकत थी, हर फील्ड को लेकर, हर मसले को लेकर, हर मुद्दे को लेकर उनका बयान था। लिहाजा उनका बयान करने की ज़रूरत है। आज भारत में गांधी जी के उसूलों को लेकर, गांधी जी की अहिंसा वाले रीति रिवाज को लेकर, कल्चर को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आज की सियासत भारत के साथ इंसाफ करेगी तो मोहनदास करमचंद गांधी जी की आत्मा को शांति मिलेगी। तो मैं इस पैगाम के साथ महमूद अली खान आपका भारतवासी इजाज़त चाहता है। जय भारत। जय भारत।